राम राम। एक ऐसा मंत्र जिस मंत्र के उपयोग से समाज सुखी हो सकता है। एक समय की बात है, एक पक्षी उड़ते हुए रेत में पहुंच गया और रेत में पहुंचने के बाद न उसको पानी मिला, न भोजन, और न कहीं छांव मिला। वह पक्षी बहुत ही व्याकुल इंतज़ार कर रहा था कि काश मेरे पंख जले नहीं होते तो मैं उड़कर कहीं और चला जाता। लेकिन यह सोच ही रहा था तब तक ऊपर से गरुड़ देव, पक्षियों के राजा, उड़ते हुए जा रहे थे। उसने गुहार लगाई, चिल्लाया, कोई सुने, ओ जी सुनो, हम बड़े बेहाल में हैं, हमारी मदद करो। गरुड़ देव उतरकर उस पक्षी के पास पहुँचे। पक्षी के पास पहुँचे तो देखा कि उसकी पाँखें जल गई थी। बहुत विचित्र स्थिति में था। रेत पर पैर जल रहे थे, कराह रहा था, तड़प रहा था, बेबस स्थिति में रो रहा था। उन्होंने कहा, ये बताओ तुम्हारी हम मदद क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मदद बस इतनी कर दीजिए कि स्वर्ग में जब जाइए तो आप भगवान से ज़रूर पूछिएगा कि हमारा दशा कब तक ऐसे रहेगा। यह मत पूछिएगा कि हम स्वर्ग में कब आएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है। वो उड़ते हुए स्वर्ग के दरवाजे तक पहुँचे। वहाँ देवदूत बैठे हुए थे। उनसे उन्होंने पूछा कि ये धरती पर रेत के बीचों बीच एक पक्षी कराह रहा है, रो रहा है, वो उसकी दशा क्यों है, वो उसकी मौत भी नहीं आ रही है, आखिर ऐसा क्यों है। तो देवदूतों ने कहा कि उसके ऊपर 7 वर्षों का ग्रह लगा है और 7 वर्षों तक उसकी स्थिति यही बनने वाली है और इसी तरह उसका जीवन यापन करना होगा, न मरेगा और न वो सुखी होगा। तो गरुड़ देव ने कहा कि अरे भाई, इसका कोई निवारण भी तो होगा। तो उन देवदूतों ने कहा कि उसका एक ही निवारण है कि चाहे वो जिस भी हाल में रहे, भगवान का शुक्रिया अदा करता रहे। यह बात लौटते वक्त गरुड़ देव ने उस पक्षी से बताई और उसी दिन से उस पक्षी ने कोई भी कष्ट होता था तो प्रभु को शुक्रिया और बधाई देता था और कहता था, हे प्रभु, हम ठीक हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही जीवन बिताने लगा। कुछ ही दिन में वहाँ धीरे धीरे हरियाली आने लगी। जब एक हफ्ते के बाद गरुड़ देव पहुँचे, उस रास्ते से जाने लगे कि देखे तो उस पक्षी की क्या हालत है। तो उन्होंने देखा कि वहाँ धीरे धीरे हरियाली आ गई है, उसके पंख भी निकल रहे हैं और पहले से वो बेहतर महसूस कर रहा है। फिर वो स्वर्ग के दरवाजे तक पहुँचे और देवदूतों से पूछे कि आप लोग तो कह रहे थे कि उसकी दशा 7 वर्षों तक ऐसे ही रहनी है, न मरेगा न सुखी होगा, तो वो तो खुशहाल दिख रहा है, आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। तो उन देवदूतों ने कहा कि जब उसका पैर जलता है तो भगवान को शुक्रिया करता है, जब भूख लगती है तो भगवान को शुक्रिया करता है, जब प्यास लगती है तो भगवान की शुक्रिया करता है। भगवान तो बड़े दयालु है ना।
उसके इस कृत्य को देखते हुए भगवान खुश हो गए और खुश होकर के उसकी सज़ा कम कर दिए हैं। उसकी सज़ा सिर्फ 10-15 दिन की रह गई है, वो फिर सुखी हो जाएगा और उसी जगह रेत में ही वह आनंद बनाएगा। हमारे कहने का तात्पर्य यह है, यह कहानी यह बताती है कि आप जिस भी हाल में हो, भगवान को कोसने के बजाय भगवान की शुक्रिया करिए कि हे प्रभु, हमारे पास जो भी है वो बहुत है। कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है। अगर आप इस परिवेश से, इस स्थिति से गुजरते हैं और भगवान को बार बार शुक्रिया देते हैं, करते हैं, तो भगवान आपके सारे कष्टों को हर लेते हैं और आपको खुशहाल बना देते हैं। तो प्रभु के आशीर्वाद से, समाज की कृपा से, बड़ों के प्रेम से कुछ कर जाइए ऐसा जो सब करना चाहे आपके जैसा। मैं राष्ट्र संत डॉक्टर राजेश्वरानंद जी महाराज आप लोगों के बीच में यह कहानी इसलिए लाना चाहता हूँ या लाया हूँ या कह रहा हूँ कि आप लोग चाहे जिस भी स्थिति में हो, प्रभु को भूलने का प्रयास न करें, क्योंकि वही एक ऐसा शुभचिंतक है जो आपके हर सुख दुख में बराबर मदद करता है, हर दुख में आपके साथ रहता है, छाया की तरह आपके साथ लगा रहता है। इसलिए उसे भूलने का प्रयास न करें। आप हमेशा सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। इसी सब बातों के साथ मैं राष्ट्र संत डॉक्टर राजेश्वरानंद जी महाराज आप लोगों के लिए प्रभु से कामना करता हूँ कि आप लोग हमेशा सुखी रहें, आनंदित रहें, खुश रहें, मस्त रहें और प्रभु को याद करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।